द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत। खगोलविदों ने हाल ही में 5 युवा क्लस्टर की खोज की है। तो आज हम देखेंगे क्लस्टर क्या होते हैं और ये युवा क्लस्टर का मतलब क्या है और ये क्लस्टर जो हैं ये किस तरीके से बनते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि किसी भी तारे को या क्लस्टर को युवा कैसे मानेंगे, और युवा कहने का मतलब है कि उनके उम्र का आधार क्या है। तो खगोल विज्ञान में जब आप अध्ययन करेंगे तो आपको पता होगा कि जैसे यहाँ ये कोई तारा दिख रहा है, तो इस तारे का रंग अगर नीला है तो इसका मतलब है कि ये कम आयु का है, और ये अगर लाल दिख रहा है तो इसका मतलब ये अपनी आधी आयु पूरी कर चुका है। आपको पता होगा कि किसी भी तारे का जन्म कैसे होता है। तो किसी तारे के जन्म में कोई, मान लीजिए कोई नेबुला, या आकाश में रात में देखते होंगे गैस और धूल कणों का बादल है कोई, उन बादलों में अपनी एक चमक होती है, तो उसी को हम कहते हैं नेबुला। तो जब कभी ये नेबुला या कोई ऐसा तत्व जब शुरुआती अवस्था में जब ब्रह्मांड बन रहा था, तो इसी ढंग का कोई नेबुला था जो आपस में एक जगह संकुचित हुआ और सिकुड़ते हुए इनमें अपना घूर्णन होता है। उस घूर्णन के बाद ये आपस में जब एक जगह इकट्ठे होने शुरू हुए तो इनमें प्रेशर क्रिएट हुआ और नाभिकीय संलयन की क्रिया शुरू हो गई। और वो जो नेबुला था उसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता थी। तो हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होने से वहाँ जो नाभिकीय संलयन की क्रिया हुई तो हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना शुरू हो गया। तो जैसे जैसे ये समय गुजरता जाएगा किसी तारे का, हर तारे में यही प्रक्रिया पाई जाती है। तो जो नया तारा होता है उसमें हाइड्रोजन पर्याप्त मात्रा में होते हैं और हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना शुरू होता है। तो शुरुआती अवस्था में जैसे देखे होंगे कि गैस का फिलामेंट होता है, वो काफ़ी शुरुआत में नीला जल रहा होता है, और जब वो समाप्त होने वाला होता है तो वो लाल रंग का हो जाता है। तो वैसे ही तारे में जब हाइड्रोजन समाप्त होने की ओर होता है और टोटल हाइड्रोजन हीलियम में बदल चुका होता है, तो उस तारे का रंग लाल हो जाएगा। कारण क्या है कि वो अपनी आधी आयु जी चुका, टोटल हाइड्रोजन हीलियम में बदल चुका, इसलिए उसका रंग इस ढंग का लाल जैसा दिखेगा, और शुरुआती अवस्था में वो नीले रंग का दिखेगा। तो यहाँ आप देख रहे होंगे नीले नीले रंग का जो दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो कम आयु के तारे जैसे दिख रहे हैं। तो ये एक प्रक्रिया है। वैसे ही जब क्लस्टर की बात करते हैं तो क्लस्टर का मतलब होता है कि कई सारी आकाश गंगाओं के समूह को हम क्लस्टर कहते हैं। और आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो जब हम किसी एक सौर मंडल की बात करें, जैसे हमारा सौर मंडल, तो ये सौर मंडल किसी न किसी आकाश गंगा का हिस्सा है। तो हमारी आकाश गंगा का नाम मिल्की वे है, और मिल्की वे जैसी आकाश गंगाओं का समूह जो होता है उसको हम क्लस्टर कहते हैं। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे ये है पृथ्वी, यहाँ हम हैं, ये बिल्कुल प्राथमिक से समझिए। इस पृथ्वी को अगर हम आप गौर करें तो इस पृथ्वी का एक हिस्सा है भारत, जहां हम रह रहे हैं। अब ये पृथ्वी किसका हिस्सा है? तो ये जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल का हिस्सा है ये है पृथ्वी। यहाँ ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है और ये बृहस्पति है, और ये क्षुद्र ग्रहों का एक मंडल है मंगल और बृहस्पति के बीच। इस वजह से इसको आंतरिक ग्रह और ये बाह्य ग्रह जो आप सुनते होंगे वो यही है। तो ये क्षुद्र ग्रह की एक लाइन है, इनमें भी अपना एक परिक्रमण पथ है इन सब का। तो ये पृथ्वी यहाँ है, और ये सब मिल करके, ये टोटल जो है सूर्य और इसके सारे ग्रह, ये सब मिल करके एक सौर मंडल का निर्माण करते हैं। अब इस सौर मंडल से आगे बढ़ेंगे तो ये सौर मंडल किसका हिस्सा है? ये है मिल्की वे, इसका हिस्सा। इस मिल्की वे के हिसाब से आप देखें तो मिल्की वे के इस हिस्से में सूरज है, जो हमारा सूर्य है वो मिल्की वे के एरावत पथ का हिस्सा है। एरावत पथ में एक पॉइंट है जहाँ पे सूर्य है, उस सूर्य में जो जो हमारा सूर्य है वो सौर मंडल पूरा का पूरा सिस्टम इस हिस्से में है। और ये जो आकाश गंगा है इसका ये केंद्र है। ये जो चमकता हुआ दिख रहा है, ये चमकता हुआ ये वल्ज कहा जाता है, वल्ज। और इस आकाश गंगा के केंद्र को हम वल्ज कहते हैं, और इस वल्ज के केंद्र को क्वासर कहते हैं। ये एक सामान्य जानकारी है, लेकिन आपको समझना क्या है कि ये हमारा सौर मंडल है। सौर मंडल किसका हिस्सा है? ये मिल्की वे का हिस्सा है। अब आगे देखें, अब ये मिल्की वे क्लस्टर का हिस्सा है। जब क्लस्टर की हम बात करते हैं तो ये हमारा मिल्की वे जिस ढंग का एक आकाश गंगा है, उस ढंग के कई सारे आकाश गंगाएं हैं, जो आपको इस पूरे में कई सारे आपको आकाश गंगाएं दिख रही हैं, सब किसी न किसी आकाश गंगा का हिस्सा है। तो इसी को हम
कई सारी आकाश गंगाओं के समूह को क्लस्टर कहते हैं। जैसे ये देखिए, ये क्लस्टर है। इस क्लस्टर में हमारी आकाश गंगा के हिसाब से इस ढंग के कई सारी आकाश गंगाओं का ये समूह है। तो हम अपनी आकाश गंगा की बात करें तो हमारी आकाश गंगा किस क्लस्टर का हिस्सा है? तो ये है विर्गो। विर्गो क्लस्टर का हिस्सा है। ठीक, अब ये एक क्लस्टर हुआ। अब इस एक क्लस्टर से आगे भी कुछ है, तो इन कई सारी क्लस्टरों को अगर हम मिला दें तो उसको कहते हैं सुपर क्लस्टर। इसके आगे को आप समझें तो ये सुपर क्लस्टर है। इस सुपर क्लस्टर में कई सारे क्लस्टर होंगे और भारत जो हमारा सुपर क्लस्टर है वो है लैनियाकिया। अब उस सुपर क्लस्टर का डिजाइन देखें तो ये है लैनियाकिया। ये टोटल जो डिजाइन आप देख रहे हैं ये पूरा लैनियाकिया सुपर क्लस्टर है। और ये जो हिस्सा है ये है हमारा मिल्की वे। इस सुपर क्लस्टर का हिस्सा है मिल्की वे और इस मिल्की वे में हमारा सौर मंडल है और हमारे सौर मंडल में हमारी पृथ्वी है और उस पृथ्वी पे हमारा भारत है। तो इस तरीके से ये ब्रह्मांड का हम हिस्सा हैं। ये देखिए, ये है लैनियाकिया सुपर क्लस्टर और ये है मिल्की वे। तो ये सुपर क्लस्टर है, लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या खोजा है? 5 क्लस्टर खोजे हैं। 5 क्लस्टर कहने का मतलब है कि अगर वो एक जगह समूहित होता तो उसको हम सुपर क्लस्टर कहते, लेकिन वो अलग अलग मिले हैं इसलिए उसको हम क्लस्टर कह रहे हैं। तो यही क्लस्टर है। तो आज का जो वीडियो था ये बनाने का मेरा मूल उद्देश्य था कि आपको ये बताएं कि क्लस्टर क्या होता है, सुपर क्लस्टर क्या होता है और हम कहाँ हैं, किस तरीके से क्लस्टर में हैं और सुपर क्लस्टर में कैसे जुड़े हैं, इसी को समझाना था। जहाँ ना समझ में आए उसे आप फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर कोई नए रिसर्च होंगे तो उसको लेकर के हम फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।